हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और मुझे आशा आप ठीक होंगे। तो अभी दोपहर हो रही है और मैं एनिमेशन सेट पर काम कर रही हूँ इस समय। अभी मैं बाथरूम का सेट खत्म कर रही थी, तो मोस्टली तो हो गया। तो बेसिकली ये जो दोनों दीवारें हैं, इनको मैं थोड़ा सा मतलब जो ग्रीन कलर है बाथरूम टाइल्स का, मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ शेड को। तो 2 दीवारें तो तैयार हो गई हैं पेंट होके, और एक हर टाइल को इंडिविजुअली पेंट करना पड़ता है। मैंने इस पे बहुत मेहनत की है। ये है अभी तक का बाथरूम का सेटअप। तो अभी ये फ्लोर तैयार हो चुकी है। यहाँ पे वॉल्स आएंगी तीनों जगह। ये वॉल तो यहाँ आ जाएगी इस तरह से, और ये वाली आ जाएगी इधर, फिर आएगी तीसरी वाली वॉल यहाँ पर। तो अभी मैंने छोटे छोटे प्रॉप्स बनाए बाथरूम के सेट के। ये है एक शेल्फ बाथरूम का, इस तरह से कुछ है, और क्लोजअप में आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे सामान रखेंगे, कुछ कुछ ऐसा लगेगा। वो ये शेल्फ है और इसके ऊपर ये रख दिया फुट स्क्रबर, और ये स्कैल्प मसाजर, और ये एक शैम्पू की बोतल है। और अभी तो मैंने कार के अगेंस्ट रख के बताया आपको। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कार है ये ज्यादा छोटी है और बाथरूम का शेल्फ इतना छोटा नहीं है, क्योंकि जो बाथरूम है वो 1/6 के प्रोपोर्शन में बन रहा है, और जो कार है वो 1/32 के साइज में बन रही है। तो गाइज ये क्या होता है, ये टॉय कार्स नहीं होती है एग्जैक्टली, इनको कहते हैं डाई कास्ट मिनिएचर्स। तो जैसे भी कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्स होती हैं, तो वही मॉडल डाई कास्ट वर्जन में बनाया जाता है। मतलब जैसे द नेम सजेस्ट डाई कास्ट, तो उसको कास्ट करते हैं उसी के मोल्ड में छोटा। तो मतलब मैं लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अगर आपको ये इजी लगता है तो इस तरह समझना। तो गाइज ये वाली कार कौन सी है, अभी तो थोड़ी धूल जम गई इसमें। ये है 1939 की शेवी सेडान डिलीवरी कार है ये। हियर गोस। तो गाइज ये कार मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, पहले एक व्लॉग में, आप देख सकते हैं उसमें जाके, जहाँ पे मैंने आपको हिटलर के अत्याचार और म्यूनिक अग्रीमेंट कैसे तोड़ दी नाजी जर्मन्स ने, और वो सारी चीजें बताई थी। और जैसे मतलब मैं अपनी फिल्म प्लान करी थी, तो छोटे छोटे प्रॉप्स मैंने दिखाए थे, उसमें भी है ये। इस तरह से इस कार की लाइट्स भी मूव करती हैं। तो जिस तरह ओरिजिनल कार में होती हैं कुछ फीचर्स, तो उस तरह जितने फीचर्स रिटेन हो पाते हैं प्रैक्टिकली मिनिएचर्स में, डाईकास्ट मिनिएचर्स में उतने फीचर्स रिटेन करे जाते हैं। गाइस अब मैं आपको बाथरूम शेल्फ को बाथरूम में रख के बताती हूँ कि वो किस तरह लगेगा। तो एनीवे गाइस, तो ये पेंट करनी है मेरे को बाथरूम की जो वॉल, ये मैं थोड़ी देर बाद करूंगी, बिकॉज अभी मैं जो स्कल्पटिंग का काम है वो सारा करने वाली हूँ। और मैं बना रही हूँ एक फोर्ड का एक ट्रक होता था उस जमाने में, है ना, 30s 40s में। तो मतलब 40s में भी होता था, पर हम 30s वाला यूज करेंगे वर्जन। तो वो जो ट्रक है उसके पीछे का कैरियर बनाने वाली हूँ मैं। तो अभी मैं कार्डबोर्ड से बना रही हूँ, सो दैट्स अ स्पॉइलर। मेरे पास इस तरह से बहुत सारे बक्से हैं, यानी कि 10 ट्रंक्स जो होते हैं वो हैं, और इनके अंदर मेरे प्रॉप्स और सेट के सामान और इस तरह के स्टोरेज के लिए मेरे काम आते हैं। तो मैं प्रॉप्स वगैरह इनके अंदर रखती हूँ यूजुअली, या कोई अगर पेपर्स होते हैं, या मतलब मेरे फिल्म से रिलेटेड सामान जो होता है। तो इस समय मैंने इनको बेस बना दिया है एनिमेशन सेट्स को रखने के लिए। इसको रख रही हूँ यहाँ पर, इनको भी। गाइस टेबल पर पेंट फैल चुका था, मेरे हाथ में लग गया है। आज ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू। तो मैंने आज रेडिएटर टाइम पे ऑन कर लिया है दोपहर को ही। तो देखते हैं आज कमरा थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक गर्म हो जाता है गैस से। अभी मैंने 2 पे रखा है इसको, लाइट भी ऑन हो गई, काफी गर्म है। एनीवे, तो ये वो कार्डबोर्ड बॉक्स है। और मैं यूजुअली पसंद करती हूँ कि मैं कोई अच्छी सी पॉडकास्ट सुनूं जब मैं कोई मैकेनिकल काम कर रही हूँ। तो क्योंकि जब मैं अगर एडिट कर रही हूँ, या फिर मैं कोई राइटिंग का काम कर रही हूँ, या शूटिंग कर रही हूँ, ऑब्वियसली तब चीजों की ना तो जरूरत होती है ना पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि उस समय हमारा पूरा दिमाग और हमारी पूरी हाथ की स्किल्स सारी उसी में एंगेज्ड होती हैं, जो भी हम काम कर रहे होते हैं। पर जब मैं स्कल्पटिंग का काम कर रही होती हूँ, तो मुझे लगता है कि आई नीड समथिंग एल्स टू स्टिमुलेट माई माइंड जब मैं काम कर रही हूँ। तो और आप कमेंट्स में बता सकती हैं कि क्या आप भी ऐसे करती हैं। दरवाजे बंद कर रही हूँ जाके, क्योंकि फिर क्या होता है, मैंने रेडिएटर ऑन किया और सारी गर्माहट बाहर जाने लगती है। मतलब गर्ल्स इन शॉर्ट वो ये कहना चाहती हैं कि अगर आप एक लड़की हैं, आपको अपनी एनर्जी की वैल्यू रियलाइज करनी चाहिए। द एनर्जी दैट यू ब्रिंग विद योरसेल्फ, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो उस दिन पिछले व्लॉग में मैं भी बात कर रही थी इस तरह की कोई बात। तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी डिसिपेट करती है और धीरे धीरे वेस्ट हो जाती है दूसरे लोगों पर, दूसरे सर्कमस्टांसेस पर, दूसरे लोगों के कामों पर। और लोग ऐसे करते भी हैं, कई लोग एनर्जी साइफनिंग भी करते हैं। उस समय हम
रियलाइज नहीं कर पाए कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं। तो आप कितने एनर्जेटिकली डिप्लीट होते जाते हैं या आप थक जाते हैं। मैं भी आपको कहूंगी कि एज अ गर्ल आपको रियलाइज करना चाहिए, एज अ वुमन आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से एम्बेलिश करें जैसे आप स्पिरिचुअली आप हीरे जड़ लें अपनी जिंदगी में, शांति के हीरे। तो गाइज यही है कि आप शांत रहें अंदर से और परेशान मत होइए, क्योंकि इस तरह के बहुत से लोगों से आपका सामना पड़ेगा। अगर आपकी लाइट फेमिनिन एनर्जी है, इसके बारे में मैं डिटेल में और कभी बात करूंगी, पर अगर आपकी लाइट फेमिनिन एनर्जी है तो आप उसको प्रोटेक्ट करना सीखिए और आप कहीं भी यूज मत होइए। और क्या होता है, ये एक क्रिएटिविटी का सोर्स होता है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी या जो भी है लाइट फेमिनिन एनर्जी या जैसे भी है। वैसे तक कहा जाता है डार्क फेमिनिन एनर्जी में रहना चाहिए, पर वो बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ पर मुझसे भी नहीं हो पाता है। आप अगर अपने लाइट फेमिनिन एनर्जी में है या डार्क फेमिनिन एनर्जी में है, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे। और मतलब इन शॉर्ट, जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम गेटिंग स्टोलन। और अगर आप ये चीज रियलाइज नहीं करती हैं, अगर आप अभी तक इतनी स्मार्ट नहीं हुई हैं, तो आप हो जाइए। और अपने आप को भी समय दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने लुक्स का ध्यान रखिए। लुक्स का ध्यान रखने में देयर इज नथिंग सुपरफिशियल। ऐसा बहुत कहा जाता है कि कोई औरत अगर मेकअप करती है या फैशनेबल है कपड़ों को लेकर या जूतों को लेकर, जो भी है, बैग्स को लेकर, तो उनको बहुत ज्यादा जज किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ उस तरह एक्सट्रीम में आप चले जाओ, पर मैं ये कह रही हूँ बस बेसिक कि अगर आपका मन है कि आप अपने लिए सपोज नया स्वेटर खरीद रहे हो, सर्दी हो रही है ना, तो मैं कह रही हूँ स्वेटर, या फिर आप अपने लिए कोई नई लिपस्टिक खरीद रहे हैं, तो आप खरीद सकते हैं। आप अपने आप को इतना हक दीजिए। और छोटी छोटी चीजें जो छोटी छोटी खुशियां देंगी आपको आपकी जिंदगी में, विच विल हेल्प यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ, और आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं अपना वो वर्जन बनती जा रही हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, है ना कि ये कि हम अपने ऊपर ये प्रेशर डालें कि हमें किसी और के बताए गए सांचे में ढलना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हम स्पिरिचुअली, हमें जो लगता है कि अंदर से मैं किस तरह की लड़की हूँ, तो मुझे वैसा ही बन के रहना है ना। अगर जैसे अब मैंने कोई लिपस्टिक खरीदी तो इट्स ओके, है ना। तो मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। इट डजंट हैव टू बी अ लिपस्टिक, इट कैन ऑल्सो बी अ बुक। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप किताबें खरीद सकती हैं। मतलब आप अपनी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखिए आज से, अगर आप अब तक नहीं रखती हैं ये, तो क्योंकि यू डिजर्व इट। और आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करती हैं, अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करती हैं, और आप अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। दूसरे लोग हमेशा हमें वैल्यू नहीं करते गाइज, एंड ये इतना हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग होता है जब हमें पता पड़ जाती है ये बात फाइनली, कि दूसरे लोग, कई बार समाज में कई लोग कितने चालाक होते हैं, बट वही हमें करना है, इन्हीं लोगों से अपने आप को बचा के रखना है और सुरक्षित रहना है स्पिरिचुअली भी। मतलब ऑफ कोर्स इन द सोशल सेंस एंड जनरल सेंस तो सुरक्षित रहना ही होता है इंसान को, पर मन भी हमारा सुरक्षित रहे, मुझे लगता है ये भी जरूरी बात है। तो अभी मैं बस लेमन टी पी के वापस आई हूँ स्टूडियो में, और मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग, क्योंकि आज का मेरा एडिटिंग का काम बचा हुआ है, और अब मैं एडिटिंग करने वाली हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइकन को प्रेस कर दीजिए, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में कल। बाय।